हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के एग्जाम पे, जिसमें से आज हम बात करने वाले जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भौतिक विज्ञान, अर्थात भौतिक विज्ञान के जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से आज हम टॉप 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे और उनका डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान अर्थात क्वथनांक माप रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन साइंस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। अर्थात यहाँ पे एक नल से पानी लेते हैं कुछ स्टूडेंट और उस पर कुछ गतिविधि करते हैं, तो उसमें कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें बताया गया कौन सा सही से कार्य नहीं है, जैसे कि क्वथनांक को 100 सेल्सियस मापना, या यहाँ पे ऑप्शन थर्ड अर्थात सेकंड हो जाता है या सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं, या ऑप्शन सेकंड हो जाता है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग करना, या ऑप्शन फोर्थ हो जाता है थर्मामीटर के अल्पमांग या न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट था, क्वथनांक को 100 सेल्सियस मापना ये एक उपयुक्त संकेतक नहीं है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जैसे कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया कि व्याख्या क्वथनांक होता क्या है। तो क्वथनांक को 100 सेल्सियस मापना पानी का क्वथन तापमान या क्वथनांक मापने की गतिविधि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि साधारण वायुमंडलीय दाब पर, अगर हम साधारण वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। लेकिन वायुमंडलीय दबाव के कारण यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक एक समिष्ट परिघटना है, सामान्य ताप पर जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिटेल से हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि सीटेट जो कि 2023 के अंदर पूछा जा चुका था और जिसमें कहा गया है कि सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या करता है। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपयुक्त तथ्य होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रकाश का एक स्वरूप रूप होता है, या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, या प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तित करता है, या ऑप्शन फोर्थ आप देख सकते हैं प्रकाश छोटे से मुख में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर्स पे बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड आंसर थर्ड हो जाता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं कि प्रकाश कैसे सीधी रेखा में गमन करता है और इसका क्या मीनिंग होता है। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सूची छिद्र कैमरा प्रकाश के सीधी रेखा गमन करने के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः सूक्ष्म छिद्र कैमरे द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। यह एक साधारण कैमरा होता है जिसमें कोई लेंस नहीं होता है, जिसमें प्रकाश को पिन आकार के एक छोटे से छिद्र से गुजारा जाता है, इसके चारों उचित आवरण करके प्रकाश रोधी बनाया जाता है। कहने का मतलब है किस प्रकार के कैमरा होता है जिसके अंदर नॉर्मल होता है, ना कोई लेंस होता है ना ही और भी कोई चीज होती है, और बहुत आसानी से इसके अंदर एक छिद्र होता है जहां से प्रकाश गुजारा जाता है और प्रकाश क्या होता है अंदर बिखर जाता है और वहां पे उसको फिर क्या किया जाता है आवरण के अंदर एक प्रकाश रोधी बनाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया गया है क्वेश्चन 3, जो कि सीटेट 2023 के अंदर गणित विज्ञान में पूछा भी जा चुका है। जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग के न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। अर्थात एक स्प्रिंग होती है उसकी कंडीशन है कि उसमें कब न्यूनतम जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अभी हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ही कवर कर लेते हैं। तो स्प्रिंग के न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तब वह ऊंचाई पर रखा जाए। अर्थात क्या कह रहे हैं कि स्प्रिंग को न्यूनतम
अधिकतम अर्थात बहुत ज्यादा उसको संपीड़ित कर दिया जाए, अर्थात बहुत ज्यादा उसको क्या है दबा दिया जाए, उसके बाद उसको ऊंचाई पर रखा जाए तो उस समय क्या उसकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी। या ऑप्शन यहाँ पे है कि स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाए या किया दबाया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ हो तब उस समय होगी। या ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है कि स्प्रिंग को अधिकतम खींचा जाए तथा उसे ऊंचाई पर रखा जाए। या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जाए और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा है। अर्थात यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में आपको देखना होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ वाला हो जाएगा कि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जाए और ना ही खींचा जाए तथा वह भूमि पर पड़ा हो, अर्थात भूमि पर रखा होगा, ना संपीड़ित किया जाएगा ना ही उसको क्या है जो खींचा जाएगा, तो उसकी जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, स्प्रिंग क्या होती है, किस प्रकार से इसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पे यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पे एक है, तो स्प्रिंग हम सभी जानते हैं कि स्प्रिंग जो इस प्रकार से यहाँ पे होती है, ऐसे स्प्रिंग ये हमारी होती है, ठीक, ये स्प्रिंग हो जाती है। अब इस स्प्रिंग में दो कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा क्या किया खींच लिया जाए, तो खींचने पे ये इस प्रकार से बड़ी हो जाएगी। अगर इसी स्प्रिंग को क्या कर दिया थोड़ा सा दबा दिया जाए तो दबाने पे क्या होगी, ये स्प्रिंग थोड़ी सी छोटी हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको संपीड़ित कर दिया है। तो यहाँ पे संपीड़ित हो गई है और यहाँ पे इसको क्या कर लिया गया, खींच लिया गया, ठीक। तो अब इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे जब हम खींचते हैं तो भी हमें कुछ ताकत लगानी पड़ती है, या यहाँ पे जब हम दबाव लगाते हैं या इसको दाबते हैं तब भी हमें कुछ क्या यहाँ पे ताकत लगानी पड़ती है। तो जिस कारण से यहाँ पे एक जब भी किसी में कार्य कुछ किया जाता है तो उस कार्य जो है एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो सकता है, वहां पे क्या है संग्रहित हो जाए। तो इस स्प्रिंग के केस में क्या होता है, जितना खींचा जाएगा या जितना इसको दबाया जाएगा वो जो होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा के अंदर क्या होता है एक प्रकार से संपीड़ित या स्थितिज अर्थात स्थितिज ऊर्जा में उसके अर्जित हो जाता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल हमारी स्प्रिंग है इसके अंदर ना ही इसको खींचा गया है ना ही इसको दबाया गया, तो इसके अंदर इस समय कोई भी क्या है स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी इस स्प्रिंग के कारण। अब इसमें एक तो ये हो गया। अब एक दूसरे प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होती है जिसको वस्तु को कहीं पे रखा जाता है। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो इसकी स्थिति ऊर्जा अलग होगी, इसको जितना ऊंचाई पे आप रखेंगे वहां पे इसकी स्थिति ऊर्जा अलग होगी, क्योंकि एक फार्मूला होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हमारी क्या है अर्थ है, ये अर्थ है, इस अर्थ से जितनी ऊंचाई पे आप ले जाएंगे, जैसे कि मान लो पॉइंट मैंने एक यहाँ पे ए बना दिया, पॉइंट बी बना दिया, पॉइंट सी, यहां से यहां तक की दूरी मान लो ये H1 है, फिर इसके बाद यहां से यहां तक की दूरी ये H2 है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है H3। अब ये मास मान लो कोई भी मास यहाँ पे जैसे m एक बार रखा गया, फिर यहाँ पे m रखा गया, फिर यहाँ पे m रखा गया, तो यहाँ पे जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो तीनों जगह क्या होगी अलग अलग होगी। जैसे कि स्थितिज ऊर्जा क्या अलग अलग होगी, समझो यहाँ पे कि फार्मूला हमारा सिंपल क्या होता है, इसका मास इंटू जी। जी क्या होती है, इसकी ग्रेविटी होती है जिसका मान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा एम जी और एच क्या होता है यहाँ पे ऊंचाई। अब जितनी ऊंचाई पे होगा आप देख सकते हैं एम जो है वो तो मास इसका फिक्स रहेगा, मास में तो बदलाव आएगा नहीं, अर्थात द्रव्यमान उतना ही रहेगा। जी जी भी यहाँ पे लगभग, क्योंकि आप इतनी ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाएंगे कि जी का मान बदलेगा, क्योंकि आप 1-2 किलोमीटर से ऊंचाई पे ज्यादा जाएंगे नहीं, आप तो लगभग 500-600 मीटर तक ही जाएंगे, तो इसलिए जी का भी मान लगभग क्या है सेम रहेगा। इसके बाद बचता है एच तो आप चाहे चेंज करेंगे, जैसे H1 हो गया, H2 H3। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमने इसीलिए कहा गया था कि स्प्रिंग को ना क्या दबाया जाए, ना ही उसको खींचा जाए और ना ही स्प्रिंग को कहीं ऊंचाई पे रखा जाए, केवल पृथ्वी पर रख दिया जाए। जब पृथ्वी पर रख दिया जाएगा तो यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब H 0 होगा तो स्थितिज ऊर्जा अर्थात U बराबर m जी गुणे 0, अर्थात यहाँ पे क्या जाएगा 0 आ जाएगा, अर्थात अर्थ के कारण जो इसकी एक स्थिति ऊर्जा थी वो भी 0 हो गई। और यहाँ पे ना इसको खींचा गया जिस कारण से स्थिति ऊर्जा 0 है, ना इसको दबाया गया तो भी स्थिति ऊर्जा 0 है, अर्थात हर एक केस में यहाँ पे स्थिति ऊर्जा 0 हो जाती है। कहने का मतलब जब स्प्रिंग को ना दबाया जाएगा, ना स्प्रिंग को खींचा जाएगा और ना ही स्प्रिंग को अर्थ से ऊपर ऊंचाई पे रखा जाएगा, तो उस समय जो इसकी मिनिमम या अर्थात सबसे न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होगी।
अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे कहा गया कि बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, उनमें से कौन सा युग्म सही है जिसको भौतिक राशि मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हमारा हो जाता है किलोमीटर, केजी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और डब्ल्यू एस अर्थात वाट है। इसके बाद यहाँ पे केजी, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, डब्ल्यू एस दिया गया है, केजी, मीटर स्क्वायर, और इस प्रकार से यहाँ पे तीन ऑप्शन अर्थात चार दिए गए हैं। तो इन चारों में से अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं कि केजी, एम मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी यहाँ पे इकाइयां दी गई हैं या जो भी भौतिक राशियां यहाँ पे दी गई हैं, उनमें से केजी, जैसे कि केजी मतलब द्रव्यमान को नापने के लिए बताया गया है, एम मतलब जो यहाँ पे लेंथ मीटर होता है, तो और इसके बाद एस क्या यहाँ पे सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, और डब्ल्यू एस का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यू एस क्या होता है, एक स्थितिज ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मात्रक की अगर हम बात करें तो स्थितिज ऊर्जा की जो हमारी फार्मूला होता है वो होता है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर लेंगे तो डब्ल्यू एस भी कह सकते हैं, अर्थात तो जो ऊर्जा होती है उसको हम एक प्रकार से ऊर्जा का अन्य मात्रक भी होता है वाट। जैसे कि हमारे घरों में जो लाइट आती है उस लाइट को हम वाट के अंदर मेजर करते हैं या किलो वाट में मेजर करते हैं। इसी प्रकार से एक जूल भी होता है ऊर्जा का, जिसको हम जैसे कि मान लें कितने वर्क आप वर्क करते हैं, या कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे वाट सेकेंड जो होता है, वाट सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीजों के मात्रक होते हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि आज का लगभग लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंखा छोड़ा जाता है। एक अर्थात कोई पंखा है जो कि 15 किलोग्राम का है और कुछ ऊंचाई से छोड़ा जाता है, 15 ग्राम का, सॉरी 15 किलोग्राम नहीं 15 ग्राम का है। तो यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना होगा। देखा गया कि वो एक समान बल से नीचे गिरता है, तो उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना होगा कि कितना बल कार्य करता है, अर्थात नेट बल जो है जितने भी बल लग रहे हैं उनका मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में बात करते हैं तो ऑप्शन पहला दिया गया कि 4.7 न्यूटन, अर्थात तो उसके बाद दिया गया थर्ड पे 1.47 न्यूटन, या सेकेंड दिया गया 1 या 147 न्यूटन, या दिया गया शून्य। अर्थात यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था और इसका क्या मतलब है, और बल यहाँ पे शून्य क्यों होता है। तो यहाँ पे देखो, हम बल की बात करें, जब भी कोई वस्तु होती है, अगर वो वस्तु ऊपर जाती है या वस्तु नीचे आती है, तो उसके ऊपर एक फोर्स कार्य करता है, F बराबर m इंटू जी या F इंटू बल। तो यहाँ पे सिंपल से अगर हम बल की बात करें, बल को F से लिखते हैं, तो बल बराबर क्या होता है, मास होता है गुणे उसका त्वरण होता है। त्वरण का मतलब होता है कितनी तेजी से गिर रहा है, अर्थात उसके गति के अंदर कितना चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो मास को तो हम चेंज करेंगे नहीं, मास तो हमारा फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे ए चेंज हो रहा होगा, तो ए जब चेंज होता है तो उस कंडीशंस में हो सकता है ए अगर नियत होगा या चेंज। तो ए की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि ए जो होता है हमारा वो निर्भर करता है v बटे dv बाई dt। dv बाई dt ये बताता है कि वेलोसिटी अर्थात इसकी गति चेंज हो रही समय के साथ में कि नहीं। अगर गति इसकी समय के साथ में चेंज हो रही होगी तो फिर ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर ये v फिक्स होगा, अर्थात यहाँ पे दो केस बनेंगी। यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, v अगर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये बदल नहीं रहा, जब कोई चीज समय के साथ में बदलेगी नहीं रही तो उसकी अगर आप दो कंडीशन में आप देखेंगे तो वहां पे मान सेम आएगा, क्योंकि डीवी क्या बताता है, प्रारंभिक और लास्ट। अर्थात जैसे दो पोजीशन है, मान लो यहाँ पे ए पोजीशन पे दिया गया है और यहाँ पे पोजीशन बी पे, तो यहाँ पे मान लो इसकी 5 सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड स्पीड इसकी है, ठीक, 5 मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी आप देखेंगे 5 मीटर पर सेकंड आएगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर डीवी का मान निकाला जाएगा तो 5 माइनस 5 अर्थात क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस कारण से v कांस्टेंट होता है। जब v कांस्टेंट होगा तो वहां पे आपका a हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। वहीं पे एक हम दूसरी कंडीशंस की बात कर लेते हैं, v जब क्या है, डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ए जो यहाँ पे एक्सीलरेशन निकल के आता है वो क्या है, जीरो के बराबर नहीं होगा।
तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे इसने बताया कि क्या है, वस्तु जो एक समान गति से गिर रही है और एक समान गति से गिरेगी तो आपकी ये कंडीशन हो जाएगी जहां पे ए जीरो हो जाएगा। अगर ए जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है, एम गुणे जीरो बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एफ बराबर जीरो आ जाएगा। अर्थात इस पे नेट बल जितने भी बल लग रहे थे वो सभी बल क्या है, इस समय जीरो हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।